अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। बहुत से मनुष्य ये मानते हैं कि शरीर छूटने के बाद कुछ पता नहीं क्या होगा और वो ये समझते हैं आप मरे जग पर ले, अर्थात यही जीवन है। मृत्यु के बाद मरने वाले के लिए तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता उनको मृत्यु का भय मरने से पहले ही दिला देती है और मृत्यु को एक बहुत बड़ा वो ऐसी चीज़ समझते हैं तब तक ही हमारा जीवन है। और कई लोग तो उसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं कि पता नहीं कब शरीर छोड़ दें, खाओ पियो मौज करो, पता नहीं कब चले जाएं। अर्थात वो मृत्यु को बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ मानते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आज की स्थिति में लें तो हर प्राणी भविष्य के लिए चिंतित है। वो मानवता के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, विश्व के भविष्य के लिए बहुत चिंतित है। जो खबरें पढ़ता है, सुनता है, देखता है कि एटम बम चलने में अभी कितना समय रह गया है, कहाँ तक खतरा बढ़ गया है, और दुनिया की और हालतें भी देखता है कि दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, दुख बढ़ रहा है, जिंदगी का कोई पर्पज़ ही नहीं रहा है। तो वो सोचता है ये आगे क्या होगा, आगे आने वाली पीढ़ी क्या होगी, विश्व का भविष्य क्या होगा, सारी मानवता किधर जा रही है। अब ये दोनों बातें आप देखेंगे कि विचार करने की है कि एक और तो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मरने के बाद कुछ नहीं, यही जीवन है, आप मरे जग पर ले। ऐसे व्यक्ति को तो विश्व के भविष्य की, लंबे चौड़े भविष्य की चिंता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो अकाल मृत्यु का दौर है, कभी भी व्यक्ति का शरीर छूट सकता है। तो वो चलो अगर पूरा जीवन जी भी ले, आजकल के समय में 100 साल भी कोई मुश्किल से पूरे करता है। तो अगर वो सोचेगा भी तो अगले 50-100 साल का सोच लेगा। लेकिन आगे का भविष्य, लोग कहते हैं अपनी अगली पीढ़ियों के लिए मनुष्य सोचता है, लेकिन वास्तव में तो मनुष्य बेसिकली अपने लिए ही सोचता है। और सारे प्राणी आज विचारशील विश्व के भविष्य के बारे में चिंतित हैं, जैसी की परिस्थितियां हैं। तो इसलिए अगर मरने के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता तो मानव ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि आप देखेंगे अंदर आत्मा के मनुष्य के ये रहता है कि मैं मरने के बाद भी रहूँगा। पहली बात तो ये है कि एक शास्त्रों में कथा आती है कि मनुष्य से पूछा गया सबसे बड़ी आश्चर्य की बात बताओ। तो उसने कहा सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यही है कि हम रोज़ मनुष्यों को शरीर छोड़ता देखते हैं। हमारी बुद्धि में अच्छी तरह है कि मृत्यु अवश्यम भावी है, मृत्यु होनी ही होनी है। फिर भी हर मनुष्य ये सोचता है मैं जिंदा रहूँगा, मैं नहीं मरूँगा, और मर जाएंगे, मेरे पड़ोस वाले कमरे में बैठे हुए भी शरीर छोड़ देंगे। कहते ये आश्चर्य की बात है कि मृत्यु निश्चित मानते हैं, मृत्यु को होते हुए देखते हैं, अकाल मृत्यु को देखते रहते हैं, फिर भी ये अजीब सी एक मान्यता और भावना है कि मैं नहीं मरूँगा। अब वास्तव में इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि अंदर आत्मा बैठी है, आत्मा ने ही ये शरीर लिया हुआ है, और आत्मा अनेक शरीर धारण करके पुनर्जन्म जन्म मरण के चक्कर में आती रही है, आज भी शरीर धारण किया हुआ है। तो आत्मा को अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग अनुभूति होती है कि मैंने यहीं रहना है।
यद्यपि मेरी मृत्यु हो जाएगी फिर भी मुझे यहीं आ जाना है, ये भावना उसके अंदर रहती है। और आप देखिए ये देशभक्ति का भाव, ये लोग अपने देश के लिए जान के प्राण दे देते हैं, उसके पीछे भी यही है कि मैं शाश्वत हूँ, मैं आत्मा हूँ, चोला मेरा बदल जाएगा। देशभक्ति के लिए प्राण भी दे देते हैं। अगर व्यक्ति ये सोचे कि मैं शरीर तो छोड़ रहा हूँ भारत के लिए, कि मेरा जन्म पाकिस्तान में भी हो सकता है, चाइना में भी हो सकता है, तो व्यक्ति कभी देशभक्ति के लिए शरीर नहीं छोड़ेगा। लेकिन सब कॉन्शियस में रहता है कि मैंने यहीं पुनर्जन्म लेना है, इसीलिए व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का भाव होता है। और इसीलिए आप देखेंगे लोग ओल्ड एज में भी मकान बनाते हैं। वो उनको पूछा जाए कि तुम तो कुछ थोड़ा समय अब जीने वाले हो, तो तुम्हारे इतना बड़ा मकान बना रहे हो, तुम्हें इससे क्या लाभ है? वो कहेगा जी बाल बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है, उसके सबकॉन्शियस में रहता है कि अगले जन्म में आके मैं फिर किसी न किसी रूप में जो मेहनत मैंने की है, जो मैंने कर्म करके मकान बनाया है, इसका सुख मुझे ही मिलने वाला है। बीच में कोई केयर टेकर आ सकता है मृत्यु के बाद, तो ये कर्म सिद्धांत की एक अटल नियम है, उसके अनुसार ही मनुष्य ऐसा करते हैं। अब सोचने की बात है, अगर इस हिसाब से भी आज के मानवता के भविष्य का, विश्व के भविष्य का चिंतन करते हैं, परिस्थितियों को देखकर सोचने की बात है कि ये भविष्य कौन बता सकता है। तो हम सब ये बात समझ सकते हैं कि कोई भी देहधारी मनुष्य आने वाले विश्व के भविष्य के बारे में नहीं बता सकते हैं। क्यों कि देहधारी मनुष्यों को तो अपने ही, जैसा कि गीता में कहा गया है, अपने ही पिछले जन्मों का और अगले जन्म का पता नहीं है, अपने ही मृत्यु का समय का भी पता नहीं है। इसलिए मनुष्यों ने अपनी समझ से अनेक प्रकार की थ्योरियाँ, अनेक प्रकार की मान्यताएं इस सृष्टि के ओरिजिन के बारे में भी बताई है। ये सृष्टि कब बनी, कब रची गई, क्या था, उसके लिए कई प्रसिद्ध थ्योरियाँ हैं। उसमें एक है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहती है कि मनुष्य पहले जानवर था, पहले इंसान बंदर था, धीरे धीरे बहुत सारे लाखों करोड़ों वर्षों के बाद वो धीरे धीरे अपनी प्रगति किया और आज उसने मानव का रूप धारण किया है। इस विचारधारा के बारे में पहले ये बहुत प्रचलित थी, अब बहुत से लोग इसके बारे में प्रश्न उठाते हैं। और दूसरी ये है थ्योरी ऑफ क्रिएशन, ये इस दुनिया को कभी ना कभी ये दुनिया रची गई है। अच्छा, अब कब रची गई है इसके लिए वो लाखों करोड़ों वर्षों की बात करते हैं। दो व्यक्तियों में भी लाखों वर्ष का फर्क होता है कब रची गई, लेकिन इसके लिए कहा जाता है कि जो चीज़ रची जाती है वो ज़रूर ख़त्म होती है, और दुनिया कितना भी समय पहले रची गई हो एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो लोग कहते हैं आत्मा तो अनादि है, अगर दुनिया ही नष्ट हो जाएगी तो आत्मा अनादि कैसे हो सकती है। इसलिए फिर ये जो है देहधारी लोगों को भी आध्यात्मिक ये बातें पता नहीं लग सकती, क्योंकि शरीर की तो अपनी ही सीमा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे एक और थ्योरी है जिसको कहा जाता है एटर्निटी की थ्योरी। वो ये मानते हैं कि सृष्टि सदाकालीन है, क्योंकि आत्माएं भी शाश्वत हैं, परमात्मा तो है ही सदा शिव शाश्वत है, और ये प्रकृति के तत्व भी शाश्वत हैं। मैटर को कहा जाता है इंडिस्ट्रक्टिबल बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म। तो ये तीन शाश्वत हस्तियों का एक एटर्नल खेल है, परमात्मा, आत्माएं और सृष्टि के तत्वों का। अच्छा, अब ये भी थ्योरी
लगती तो ठीक है, क्योंकि लगातार अगर किसी चीज़ को रहना है तो साइक्लिकल होगा, चक्र क्रम में होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर कोई चीज़ कभी बनी तो कितने भी पहले बनी हो, कभी ना कभी उसका अंत होगा। भगवान कहते हैं कि वास्तव में कोई भी मनुष्य आत्मा कितनी भी थ्योरियाँ बना ले, उसमें त्रुटि होगी, कहीं समय का फर्क होगा, कहीं कोई और त्रुटि होगी, तो मैं ही परमात्मा, क्योंकि मैं शरीरधारी नहीं हूँ, मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं ही आके इसके आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान देता हूँ, मैं ही तीनों कालों को जानता हूँ, इसलिए मैं परमात्मा ही विश्व के भविष्य के बारे में बताता हूँ। तो इसको कहा जाता है रेविलेशन, कि परमात्मा ने किसी समय धरती पर अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं को अपने और अपनी रचना के बारे में सत्य ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा कुमारी इसी आधार पर सारी बात करती हैं, क्योंकि परमात्मा ही परम धाम निवासी इस सृष्टि के अंदर जो भी आत्माएं आती हैं, उनके आने के, यहाँ निवास करने के, वापस जाने के सारे आदि मध्य अंत को जानता है। इसलिए परमात्मा को ही कहा जाता है त्रिकालदर्शी। तो अगर आज मनुष्य भविष्य के लिए चिंतित है, तो परमात्मा को ये भविष्य ऑलरेडी पता है। परमात्मा त्रिकालदर्शी है, और अगर परमात्मा बताए तो मनुष्य आत्माएं भी चिंता को छोड़कर इस भविष्य को जान सकती हैं, और इसको जानने के बाद अपने जीवन शैली को उसी अनुसार बदल सकती हैं, चला सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है ये जानने के लिए कि मेरी लाइफ कितनी क्या है, मेरा भविष्य क्या है, ताकि वो उस जानकारी के आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन कर सके, कुछ नुकसान को हटा सके, कुछ उससे लाभ उठा सके। अब देखिए कि मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि के बारे में, इसके आदि मध्य के अंत के बारे में बताई हुई मान्यताएं और भगवान द्वारा बताए हुए ईश्वरीय ज्ञान में कितना फर्क है, महान अंतर है, ज़मीन आसमान का फर्क है। जैसा कि हमने बताया, कोई भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि के तो क्या अपने भी आदि मध्य अंत के बारे में नहीं बता सकती, भविष्य के बारे में नहीं बता सकती। हमारे अभी तो कलयुग है, तमो प्रधान दुनिया है। द्वापर युग में जो रजो प्रधान ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी खोज करके ये कहा था कि नेति ही नेति, मनुष्य आत्माएं इस बारे में नहीं जान सकती हैं। परमात्मा ही जो इस सृष्टि चक्कर में नहीं आते हैं, वही इस बारे में सत्य ज्ञान बता सकते हैं। अब देखिए, देहधारी मनुष्यों ने जो कुछ भी मान्यताएं बनाई हैं, उसके अनुसार सृष्टि का एक ऐसा समय आता है जिसमें महाप्रलय हो जाती है। ये सभी धर्म वाले क़यामत को, प्रलय को मानते हैं। उसका भाव होता है सृष्टि पूरी तौर से ख़त्म हो जाती है, कोई भी जीव प्राणी नहीं बचता है, जलमयी हो जाती है, और सारा जो कुछ हम देख रहे हैं सब लय हो जाता है। और फिर बहुत काल के बाद इस पीरियड को ब्रह्मा की रात बताया जाता है। पुनः सृष्टि शुरू हो जाती है, और कैसे होती है कि श्री कृष्ण जी पीपल के पत्ते पर तैरते हुए दिखाए जाते हैं। अर्थात फिर प्राणी शुरू हो गए, और श्री कृष्ण जी क्योंकि 16 कला संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ देवता दिखाए जाते हैं, उनको दिखा दिया गया है। केवल भगवान ही बताते हैं कि ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारी सृष्टि नष्ट हो जाए और कुछ भी ना बचे, फिर तो अगला चक्कर कैसे चलेगा। फिर तो जो कहा जाता है ये खेल है, अनादि खेल है, आत्माएं अनादि हैं, तत्व अनादि है, वो कैसे चलेगा। बिल्कुल जलमयी होती ही नहीं है। भगवान आके बताते हैं कि भारत में अन्य प्रांत, अन्य जो महाद्वीप हैं,
वो तो पानी के नीचे चले जाते हैं। लेकिन जो भारत है उसमें थोड़ी सी जनसंख्या बचती है, जिसके द्वारा जैसे पेड़ के अंदर कलम लगाया जाता है, ग्राफ्टिंग किया जाता है, कई बार कड़वे फल के पेड़ में मीठे फल की ग्राफ्टिंग करते हैं तो फिर मीठा फल उगने लग जाता है। परमात्मा कहते हैं इस दुनिया, कलयुगी दुनिया के अंत में भी थोड़ी सी आत्माएं बचती हैं जो आने वाले सतयुग की दैवी आत्मा को जन्म देती हैं, जिससे फिर दुनिया आगे चलती है। ऐसा कोई समय नहीं रहा होता जबकि दुनिया में कोई भी ना बचा हो। दूसरी बात, अब जब महाप्रलय कहते हैं तो उनसे पूछा जाए उसके बाद प्रलय, शरीर तो छूट जाते हैं, आत्माएं कहाँ जाती हैं? क्योंकि प्रलय के बाद तो सभी आत्माएं शरीर को त्याग देंगी, आत्माएं कहाँ जाती हैं? तो फिर कह देते हैं आत्माएं ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। आत्माएं देह त्यागती हैं महाप्रलय के वक्त, उसके बाद ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं सब जगह ब्रह्म है, सर्व खल्विदम ब्रह्म। अब अगर सब जगह ब्रह्म है तो ब्रह्म में लीन कहाँ से होंगी वो आत्माएं? इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। ब्रह्म एक तत्व है, जैसे आकाश एक तत्व है जिसमें आत्माएं ऊपर परम धाम में रहती हैं, इसलिए उसको ब्रह्मलोक कहा जाता है। और आरती में भी मनुष्य कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। अगर पार ब्रह्म परमेश्वर है तो इस लोक में तो ब्रह्म नहीं है ना। इसलिए भगवान कहते हैं ये भी यथार्थ मान्यता चलाकर मनुष्यों को लोगों ने घोर अंधेरे में सुला दिया है। उसके बाद फिर ये भी कहते हैं जब सर्व खल्विदम ब्रह्म है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो ब्रह्म क्या चैतन्य है जिसमें आत्माएं जाके लीन हो जाएंगी? ब्रह्म तो एक निवास स्थान है। जैसे ये आकाश तत्व है, सूर्य चांद से ऊपर प्रकाश तत्व है, लेकिन तत्व में चैतन्य आत्माएं तो नहीं होती ना। आप देखेंगे इसमें जड़ चेतन के फर्क को भी नहीं जानते, इसलिए कह देते हैं सब जगह ब्रह्म है या परमात्मा है और आत्माएं उसमें जाके लीन हो जाती हैं। अब इसको समझाने के लिए एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो आत्मा निकल जाती है और शरीर को मुर्दा कहते हैं। अब अगर सोचिए ये परमात्मा, ये ब्रह्म सर्वव्यापी होता तो फिर मुर्दे को भी मरा हुआ नहीं गिनना चाहिए, वो भी चैतन्य होता। इसलिए जड़ और चैतन्य, प्रकृति जड़ है, आत्माएं चैतन्य हैं, शरीर प्रकृति के बने हुए हैं, इस बात का ज्ञान भी नहीं है। इसलिए लोग महाप्रलय कह देते हैं और लीन होना कह देते हैं। फिर एक और बात है कि भगवान कहते हैं आजकल शास्त्रों में ये बताया गया है कि सृष्टि चक्र की आयु तो लाखों वर्ष है और अभी कलयुग 40,000 वर्ष और चलना है। अब आप सोचिए, एक और आज मानव विनाश के सब लक्षण देख रहे हैं, कितनी जनसंख्या बढ़ गई है वो एक समस्या है। उसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाएं जो सतयुग में आती ही नहीं थी, प्रकृति सुख देती थी, प्राकृतिक आपदाएं कितनी बढ़ गई हैं, अकाल मृत्यु कितने होने लग गए हैं, और परमाणु शस्त्र तक मनुष्यों ने बना ली हैं जो बहुत देर रहने वाले नहीं हैं, सब उसके आसार देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि कलयुग के अंत का समय है, सतयुग आने वाला है, और मनुष्य कह रहे हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष और बाकी है। तो भगवान तो बताते हैं कि सारा सृष्टि चक्कर ही 5,000 वर्ष में घूम जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक तो ये बात हो गई, ये भी अयथार्थ है। फिर दूसरी बात, मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा श्रेष्ठ पद पा सकता है, इसके बारे में भी लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि वो समझते हैं कि मनुष्य आत्मा जो है वो मुक्त हो जाती है, परमात्मा में लीन हो जाती है और यही उसका हाईएस्ट प्राप्ति है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मनुष्य हाईएस्ट और होलीएस्ट अर्थात सबसे ऊंचा और सबसे पावन देवता बनता है। मनुष्य देवता बन सकता है, परमात्मा नहीं बन सकता।
वैसे भी सोचने की बात है, परमात्मा तो एक है। परमात्मा कभी मनुष्य बना नहीं जो बाद में जाके परमात्मा बने। मनुष्य तो अनेक हैं, तो मनुष्य आत्माएं अनेक देवी देवताओं के रूप में सतयुग में आती हैं। धीरे धीरे अपनी पवित्रता खोने के कारण कलयुग के अंत में मनुष्य बन जाती हैं, दुखी बन जाती हैं, लेकिन वो पुनः भगवान आके उनको देवता बनाते हैं। इसलिए भारत में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। लक्ष्मी श्री नारायण देवी देवताओं के यादगार मंदिर भी हैं। इसलिए ये बात समझनी चाहिए, आत्मा का तो अनादि अस्तित्व है, और जबकि शरीर में देवता भी हों, कोई भी हो, अपने शरीर की आयु पूरी होने के बाद वो शरीर त्याग कर अगले जन्म में आ जाते हैं। अच्छा, फिर एक और बात है कि मानवता को क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, यद्यपि गीता में इसका संकेत है कि ये दुनिया सतयुग से कलयुग तक चलती है और कलयुग के अंत में अति प्राणी हो जाती है, तो उस तब भगवान इसका विनाश करवाते हैं। लेकिन आज लोग सारे चिन्ह देखते हुए धर्म ग्लानि के फिर भी इस पुरानी दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पुरानी दुनिया की समस्याएं सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई बूढ़ा बच्चा बन सकता है? तो क्या ये पुरानी दुनिया पुनः सतयुग बन सकती है? नहीं। इस प्रकार से उनकी मेहनत भी व्यर्थ जा रही है। और भगवान कहते हैं कि जो मैं महाविनाश कहता हूँ, महाप्रलय तो नहीं कहता हूँ, लेकिन बहुत सारा विनाश जिससे बहुत अनेक आत्माएं परम धाम में चली जाएं, उसमें कल्याण है। नहीं तो परमात्मा कहते हैं मैं विनाश क्यों करवाऊं, जब विनाश में भी कल्याण है। क्योंकि भगवान कहते हैं मनुष्य दुनिया को ऐसी दशा में ले जाते हैं, तो वो प्रधानता में ले जाते हैं जहाँ इतने पाप कर्म होने लग जाते हैं कि कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रहता, दुख बढ़ता जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं प्राणी का विनाश करा के आत्माओं को परम धाम ले जाके फिर सतयुग में भेज देता हूँ। इसलिए महाविनाश में कल्याण है, ये भी मनुष्य नहीं समझते और इसी दुनिया को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। अब आप देखेंगे भगवान ने कहा है अहिंसा परमो धर्म है। मैं आकर सृष्टि पर सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ, लेकिन साथ ये भी कहा है कि मैं दुष्टों का विनाश करता हूँ। अब आप देखिए, दुष्टों का विनाश भगवान ने कहा करवाया, तो क्या भगवान ने हिंसा करवाई, दुष्टों का वध करवाया जैसा लोग समझते हैं? मनुष्यों ने तो देव और असुर संग्राम भी दिखा दिया कि देवता और असुर लड़ते थे। अब आप सोचिए कि लड़ना तो हिंसा की निशानी है, तो देवता कैसे लड़ेंगे? तब भगवान कहते हैं कि ना तो उनका मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य कि हम आत्माएं ऐसी जगह पहुंच सकती हैं जो दोबारा इस दुनिया में भी ना आए, ये हो ही नहीं सकता है। ना 84 लाख योनियाँ मनुष्य आत्माएं लेती है मरने के बाद, ये लक्ष्य ये भी गलत है। और तीसरे, वो जब धर्म कर्म कहते हैं तो जीवन के अंदर धर्म आना चाहिए, जीवन के कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, ना कि कोई धार्मिक कर्म कांडों को जैसे दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो इत्यादि को लोग धार्मिक कर्म मान लेते हैं। वो भी अयथार्थ तरीके से चल रहा है। फिर भगवान के बारे में अनेक धर्म अनेक मतें चल रही हैं। अब भगवान तो एक है, वो कहते हैं मैं तो एक परम पिता हूँ, तो इतनी अनेक मतें मेरे लिए सत्य कैसे हो सकती हैं? तो वास्तव में ये मतभेद ही पैदा कर रहे हैं। जितने धर्म हैं आपस में देखिए धर्म में कितना मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होकर ये कहता हूँ कि हे आत्माओं, अपने को आत्मा समझो और सब ओर से संसार की चीज़ों से बुद्धि योग हटाओ और मुझ परमात्मा को जो मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में मुझे याद करो, मेरे साथ मन का संबंध जोड़ो, मन मना भव बनो, तो तब जो है तुम्हारे इस कलयुगी दुनिया में तुम अपने आप को पावन बना सकते हो। और भगवान फिर वर्तमान समय की भी जानकारी देते हैं और भविष्य की भी जानकारी देते हैं
कि ये समय अब कलयुग के अंत का है, महाभारी विनाश होगा और सभी आत्माओं को वापस परम धाम में जाना है। और इसके लिए इस दुनिया के अंदर अब आगे चलने वाली ये नहीं है। चलती तो भगवान विनाश ना कराते, और आगे अगर चलती है तो और दुख बढ़ता जाता है, अति दुख हो चुका है। भगवान जानकारी देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि ये दुनिया का अंत हो जाता है। महाविनाश के बाद फिर दुनिया छोटे से नए सतयुग, वैकुंठ जिसको पैराडाइज कहते हैं, देवी देवताओं की दुनिया, सुख की दुनिया, पावन दुनिया, उस रूप में फिर ये शुरू हो जाती है। और उसके लिए वर्तमान समय हमें एक स्वर्णिम अवसर है कि हम आत्मा को पवित्र बना करके और योगी बना करके, हम जो गीता में लिखा हुआ है, गीता के भगवान पुनः अवतरित होकर वो ज्ञान दे रहे हैं, हम अपने आप को लायक बनाएं देवी देवता बनने के। क्योंकि कोई नहीं जानता कि जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुगी प्रथम महाराजन महारानी थे, जो बचपन में श्री कृष्ण और श्री राधे के रूप में थे, पिछले जन्म में उन्होंने कलयुग के अंत में परमात्मा के द्वारा ही सत्य ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को पावन बनाकर ये देव पद पाया था। ओम शांति।